इसमें मेरे हिसाब से नीतीश अभी बहुत बड़ा। अभी तो गाड़ी लाइन पे आ रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं आपको। ये जो अभी फैसला किया महाराष्ट्र सरकार ने, 1 साल के बाद एसआईटी गठित है उनकी, लेकिन एसआईटी कौन है, कहां है, क्या कर रही है, पता नहीं है। लेकिन आज पता चलने लगा। 6 दिसंबर को हियरिंग लगी थी और 6 दिसंबर के पूर्वार्ध में, मतलब उत्तरार्ध जिसको आप कहते हैं, उत्तरार्ध में ही जो है उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई एसआईटी में फलाना अधिकारी होगा, फलाना टीम होगी, और पॉइंटेड इंक्वायरी उन्होंने एक प्रकार से ऑर्डर कर दिया, जिसकी आप कह रहे हैं कि आज शाम तक पब्लिक डोमेन में आ जाएगा कि अधिकारी कौन है, कितनी टीम है और किस दिशा में जांच होगी। ये टाइमिंग आपको महत्वपूर्ण लग रहा है? नहीं, टाइमिंग में ये हो सकता है कि कोर्ट में जवाब देना है तो जवाब देने से पहले अपना रिकॉर्ड बना ले बस सरकार का। मुझे ये लगता है कि कोर्ट में जवाब देना है और जनता को भी जवाब देना है। तो क्योंकि जनता से भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार बचाना चाह रही है आदित्य ठाकरे को, तो अभी सरकार खुद को क्लीन ये करना चाहती है। लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से भी मेरा एक है, मुझे जाना एक अर्जेंट मैटर में, तो मैं आपकी अनुमति लेता हूं। तो बाकी डिटेल तो हम बात आराम से। एक आइटा ऑफ डाउट क्लियर करते जाइए। क्या अभी एसएसआर वॉरियर की यह शंका रहेगी कि कहीं इसमें भी ना कोई गोलमाल हो जाए? ऐसा तो नहीं है, यह सरकार दूध का दूध पानी का पानी करेगी और निष्पक्ष ईमानदारी से जांच करेगी। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, वो सब सही दिशा में जाएगा और जहां दिशा गलत लगी वहां पर हम लोग है, और ऊपर से भगवान का आशीर्वाद भी। चिंता मत कीजिए। कल ही मैटर हुआ, कल थोड़ा सा कुछ लोगों को लगा रहे यार लंबी डेट दे दिया, तो आज उसको कवर अप कर दिया भगवान ने। चिंता मत करो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी समय निकालने के लिए। ये एसएसआर वॉरियर के लिए एक बहुत बड़ी जीत ऐसा लग रहा है कि है। जीत तो तब तक नहीं होगी जब तक कि गुनहगार जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता है, और तब तक सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की पूरी टीम और क्यूवाइब नेटवर्क की पूरी टीम लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं हम आपसे जुड़ते हैं, आपको इसकी सूचना देते हैं। कल हमने आपको बताया था कि कल तारीख नहीं मिली, तारीख दूसरी मिल गई, 17 जनवरी की मिल गई। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये बहुत ही पुराना डायलॉग आपके जहन में होगा। वही मुंबई, वही बॉलीवुड, वही भ्रष्ट करप्ट बॉलीवुड का ये डायलॉग है, तारीख पर तारीख। और उसी करप्ट बॉलीवुड के इसी डायलॉग पर ऐसा लगता है कि हमारी जुडिशरी भी चल रही है। मैं अपने जजेज, आदरणीय जज साहब से आग्रह करता हूं कि तारीख पर तारीख मत दीजिए। पूरे देश की निगाहें आपके तरफ है। आप न्याय के ध्वजवाहक हैं। अगर आपने न्याय नहीं किया तो ये पूरे देश का भरोसा न्याय व्यवस्था पर से उठ जाएगा। एक बात बहुत साफगोई से कहता हूं, देश में न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि पैसे वालों के सामने हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है। यह एक बहुत अच्छा मौका है हमारे न्याय के मंदिर को यह स्थापित करने के लिए कि नहीं, उनके मंदिर के जो भगवान हैं वो जनता जनार्दन हैं। वो लोग हैं जो निरीह हैं, जो न्याय के लिए तड़प रहे हैं, न्याय की आस में लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना सब कुछ न्योछावर करके लड़ रहे हैं। वो परिवार हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, वो बेटी है, वो बहन है, वो बाप है, जो आज भी अपने भाई और अपने बेटे के न्याय के लिए तड़प रहा है। और वो पूरा देश उनके प्रशंसक हैं जो इन माफियाओं के सामने आज भी खड़ा है मजबूती से। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं एसएसआर वॉरियर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई मीडिया नहीं है तो क्यूवाइब नेटवर्क आपके साथ खड़ा है और चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और जब तक गुनहगारों को, ये जो पूरा चौकड़ी है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, ये ड्रग डीलरों की जो चौकड़ी है, उस चौकड़ी को जब तक जेल के सलाखे में नहीं पहुंचा देते तब तक क्यूवाइब नेटवर्क और सीसीआई का, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का अभियान जारी रहेगा। आज पहली सफलता मिली है जब महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी गठित तो किया 1 साल पहले, लेकिन आज उसकी घोषणा कर दी पॉइंटेड इन्वेस्टिगेशन का आदित्य ठाकरे के खिलाफ। उनके पिताजी भी अब नहीं बचेंगे। उनके पिताजी, ये बाप बेटे दोनों शागिर्द हैं इस पूरे अपराध में। और मैं हैरान हूं
मैं हैरान हूं कुछ ऐसे पत्रकारों से जो पत्रकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे को नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा संभालना लीजिए। करप्ट, बेईमान, भ्रष्ट, दलाल। ये दलाल पत्रकार उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं। ये उस उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मोदी के सामने खड़ा हो जाओ। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।